हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं एस के डी गुरवाल और अपन बात कर रहे हैं जो बॉटनी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है आरपीएससी के अंदर, उससे रिलेटेड अपन बॉटनी क्वेश्चन के बारे में पहले भी काफ़ी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन एक न्यू पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई एग्ज़ाम थी। बॉटनी असिस्टेंट का पेपर है 2018 का, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो पार्ट सेकंड है बॉटनी का, उसमें क्वेश्चन 31 से स्टार्ट किया गया है। अपन 31 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोलिकुलर टूल फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग ऑफ। तो जो फाइलोजेनेटिक जो एनालिसिस है उसके लिए कौन से जो मोलिकुलर जो टूल्स हैं उनको अपन यूज़ में लेते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल है जिनको अपन यूज़ में लेते हैं। तो उसमें देखा जाए तो इसमें अपन यूज़ में लेते हैं जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए है। उन तीनों को अपन यूज़ में लेते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड रिक्वायर। तो जो लैक्टिक एसिड है उसके फॉर्मेशन के लिए जो अपन देखें कंडीशन कैसी होती है, एन एरोबिक कंडीशन कहें या फिर अपन कहें जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, उस टाइम पे जो पाथवे है वो कौन सा होगा, फर्मेंटेशन वाला पाथवे स्टार्ट होता है जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है पायरुविक एसिड से। अगर एरोबिक कंडीशन होती तो पायरुवेट किस में जाता, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता। तो यहाँ पर जो कंडीशन है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वो कैसी है, रिडक्शन कंडीशन है। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33। विच फैमिली इज नोन एज मॉर्निंग ग्लोरी। तो मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो कौन सी फैमिली को अपन कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो अपना आएगा डी, कॉन्वोलेसी फैमिली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, कॉन्वोलेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34। टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स आर फाउंड। तो टिम एंड जो टॉम है वो किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है वो तो टिम, और आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है वो टॉम कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसपोर्टर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसपोर्टर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों जो हैं टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। XNA या जीनोन्यूक्लिक एसिड। जीनोन्यूक्लिक एसिड इज सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन। तो जो जीनोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस किया गया था आर्टिफिशियली 2011 के अंदर। 2011 के अंदर जो डीएनए की एक आर्टिफिशियल फॉर्म जो है वो सामने आई थी, जिसे अपन जीनोन्यूक्लिक एसिड के बारे में या अपन इसके नाम से जानते हैं, जिसमें जो नेचुरल कंडीशन के अंदर जो पेंटोस शुगर पाई जाती है उसकी जगह अपन 4 कार्बन की शुगर यूज में ले सकते हैं या 7 कार्बन की शुगर भी यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन, तो यहाँ पर 4 कार्बन की शुगर जो है वो रखते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 36। डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलता है हमेशा एंजियोस्पर्म में। एक इजी सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम। मतलब जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 16 क्रोमोसोम है। वॉट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो जो नॉर्मल कंडीशन देखा जाए कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। तो अगर डिप्लोइड सेल में 16 है तो हैप्लोइड सेल में कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसके एंडोस्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम की संख्या होगी, वो होगी 8। क्यों, एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ।
मेंडल लॉ के जो नियम है या मेंडल के जो नियम है उनके जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है? तो देखिए लिंकेज, क्योंकि लिंकेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है? लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट आफ्टर सेल्फिंग। दिस कन्फर्मेशन मॉडल ऑफ लॉ या दिस कन्फर्मेशन मेंडल लॉ ऑफ। तो जैसे अपन सबसे पहले एक नॉर्मल देखें कि जो F1 जनरेशन है कैपिटल एंड स्मॉल टी, जैसे ही इसको अपन सेल्फिंग करवाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इससे बनने वाली जो प्रोजेनी आएगी F2, उसके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, टॉल एंड ड्वार्फ। इसका मतलब जो क्रोमोसोम है वो आपस में कैसे हुए हैं? एकदम प्रॉपर रूप से सेपरेट हुए हैं कि विदाउट किसी को इफेक्ट किए, तो उसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40। द फिनोमिना इन विच एन एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील एनोदर जीन। एक जीन का जो एलील है वो दूसरे जीन के एलील को क्या करता है? सप्रेस करता है। ये जो एक्टिविटी है इसे क्या कहेंगे अपन? एपेस्टेसिस कहते हैं। ये जो फिनोमिना है इसे कहते हैं एपेस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41। इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड, मेल प्लांट है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, मेल प्लांट है वो 2n और फीमेल जो प्लांट है वो है टेट्राप्लॉयड। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म होगा उसको अपन समझने के लिए अपन देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे अपन। जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल है वो डिप्लॉयड है, गेमेट कैसा बनेगा? हैप्लॉयड बनेगा। फीमेल जो है वो कैसी है? टेट्राप्लॉयड है। और गेमेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा। लेकिन जैसे जो अपन बात करें एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर सेंट्रल सेल है, उन दोनों के बीच में पहले क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो जो सेंट्रल सेल है वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। दो डिप्लॉयड डिप्लॉयड आपस में मिलेगी या फ्यूज होगा तो वो बनेगी टेट्राप्लॉयड। और मेल गेमेट कैसा है? हैप्लॉयड है। अब टेट्राप्लॉयड तो बन गया सेंट्रल सेल और हैप्लॉयड मेल गेमेट इसके साथ आकर फ्यूज हुआ है, जिसके कारण से ये बन जाएगा पेंटाप्लॉयड। इसका मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बनने वाला एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा? पेंटाप्लॉयड होगा। तो इसका अपना जो राइट आंसर आ जाएगा पेंटाप्लॉयड। तो यहाँ पर इसका देखें अपन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेंटाप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैप्लॉइड्स आर प्रिफर्ड ओवर डिप्लॉयड या हैप्लॉइड्स आर प्रिफर्ड ओवर डिप्लॉयड फॉर म्यूटेशन स्टडीज बिकॉज। तो जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं उनको उनको म्यूटेशन स्टडी के लिए अपन क्यों यूज में लिया जाता है? तो इसका कारण है द रेसेसिव म्यूटेशन विल बी एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि कोई भी डोमिनेंट है या डोमिनेंट एलील है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो जो रेसेसिव जीन है वो भी क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे और उनके करेक्टर अपने को फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अपन हैप्लॉइड्स जो हैं प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म उसको अपन म्यूटेशन की स्टडी के लिए यूज में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ए पोलीप्लॉइड विद जीनोम derived from same original species is
एक ही स्पीसीज के बीच में यदि प्लोप्लॉइडी या प्लॉइडी डेवलप होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी को ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच में डेवलप हुई है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44। यूकैरियोटिक जीनोम डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, कि जो यूकैरियोटिक जीनोम है वो प्रोकैरियोट से डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन जो हैं वो सभी अपन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आंसर है वो अपनाएगा ए, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, जबकि रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, केवल यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है। तो ये अपना इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ cDNA। cDNA को प्रोडक्शन करने के लिए अपन mRNA से क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं, और mRNA से DNA को प्रोड्यूस करने के लिए अपन एंजाइम यूज में लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46। ए डिस्प्यूट अबाउट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड is begin settled by a mother. Which of the following would help in deciding the percentage? तो किसी भी बच्चे को उसके मदर के साथ कंपेयर करने के लिए आप यूज में ले सकते हो, तो उसका राइट आंसर होगा सी, ए चाइल्ड वुड इनहेरिट वन मिनी सैटेलाइट फ्रॉम मदर। तो मदर के द्वारा चाइल्ड के अंदर एक मिनी सैटेलाइट का जो पार्ट है, या अपन कहें सैटेलाइट का जो पार्ट है, सैटेलाइट कहाँ होता है, किसी भी क्रोमोसोम के जो टीलोमियर सीक्वेंस है उसके ऊपर डीएनए की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे अपन मिनी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है ये कहाँ से प्राप्त होता है, मदर से प्राप्त होता है। तो उसका कंपेयर आप करके मदर को बच्चे के साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा सेल का कल्चर किया जाता है, और सेल का कल्चर किस में किया जाता है, लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर किया जाता है, और लिक्विड मीडियम कल्चर को अपन कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कल्चर यूज में आता है, सेल सस्पेंशन कल्चर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48। द मोस्ट वाइडली यूज केमिकल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एज फ्यूजोजन। तो जो फ्यूजन के लिए मोस्टली जो है प्रोटोप्लास्ट को वो क्या यूज में लेते हैं, तो अपन सभी जानते हैं, इसको कॉमन है ये पॉलीइथाइल ग्लाइकोल PEG को अपन यूज में लेते हैं किसी भी दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराकर हाइब्रिड सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी। तो इनमें से कौन सी सेल्स है वो जो टोटिपोटेंसी शो करती है, या एक सेल से कंप्लीट प्लांट बनाने की एबिलिटी या कैपेसिटी रखती हो, तो उसे अपन टोटिपोटेंसी कहते हैं। जैसे जाइलम है, सीव ट्यूब्स है, कॉर्क सेल्स है, इनमें तीनों के अंदर कोई इतनी खास टोटिपोटेंसी ना के बराबर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, टिप सेल्स है, एक्सिलरी सेल्स है, उनके अंदर फुल टोटिपोटेंसी देखने को मिलती है, कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 50। द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ बीटी कॉटन इज दैट इट। तो जो बीटी कॉटन है उसका कंट्रोवर्सी है यूज में ले या नहीं ले, तो उसका क्या कारण है। तो इसमें देखें, ए पोटेंशियल हार्मफुल टू मोनार्क बटरफ्लाइज। तो जो बटरफ्लाइज है उनके लिए भी ये क्या है, हानिकारक है। बी इज ए पोटेंशियल एलर्जन टू ह्यूमन। तो यहाँ पर जो दोनों कंडीशन है वो दोनों ही सही है। डी ऑप्शन देखें, कैन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। ये कोई राइट आंसर नहीं है, वाटर को कंटामिनेट नहीं करता है। लेकिन अपन सी ऑप्शन देखें, ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बैक्टीरियल जीन नोन एज। तो जो पोटैटो के अंदर
स्टार्च जीन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सा जीन को ट्रांसफ़र किया गया है बैक्टीरियल जीन को, तो उसका राइट है ऑप्शन एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन। तो इस जीन को ट्रांसफ़र किया गया है पोटैटो के अंदर कि जो स्टार्च का कंटेंट है उसकी प्रोडक्शन अधिक आई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 52। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म। मतलब जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म्स है या बेसल एंजियोस्पर्म्स है जिनके अंदर सीड और फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसका कॉम्बिनेशन देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, अपन देखें निम्फिया, इसका राइट आंसर होगा ए एम्बोरेला, निम्फिया, इलिशियम, ट्राइवेनी एंड ऑस्ट्रोबेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिसमें सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म कहें या इनिशियल एंजियोस्पर्म जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 53। स्पोरोजीनियस टिश्यू इज ऑफ एम्फिथीशियल ओरिजिन इज। तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो किस में देखने को मिलता है, एम्फिथीशियल ओरिजिन हो, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एंथोसिरोस। स्पोरोजीनियस टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, एम्फिथीशियल ओरिजिन होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंथोसिरोस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन देखें, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्ड ड्यूरिंग। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिली थी डिवोनियन पीरियड के अंदर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी डिवोनियन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टोमेटा ऑफ ग्रासेस आर। तो स्टोमेटा ग्रासेस के अंदर टाइप पूछा है, कौन से टाइप का जो स्टोमेटा है वो ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है, तो वो अपना राइट आंसर होगा पैरासाइटिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटी मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय। तो जो मलेरिया के अगेंस्ट में एंटी मलेरिया ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एर्टिमेशिया एन्यू या एनवा, एर्टिमेशिया एनवा, जहाँ से एंटी मलेरिया ड्रग ऑब्टेन की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटाइपिक जीनस। तो जो मोनोटाइपिक जीनस है, एक ही प्रकार का जीनस जिसमें देखने को मिलता है, तो उसे अपन कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है माइक्रोसाइकस। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म का जो कनेक्टिव लिंक है वो है आर्कियोप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आर्कियोप्टेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम पोलन आर कोल्ड। तो अपन जो पोलन का अगर अपन कल्चर करते हैं या पोलन ग्रेन का जो कल्चर करते हैं, तो वो किसका कल्चर है, एक देखा जाए तो वो जो कल्चर है वो कल्चर है एंथर कल्चर। क्योंकि जो एंथर कल्चर अपन ऑप्शन यूज में लेते हैं हैप्लोइड प्लांट को प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सेम एंथर कल्चर करते हैं, उसमें कल्चर किसका होता है, पोलन ग्रेन्स का कल्चर होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो यहाँ पर जो कल्चर स्टार्ट फ्रॉम पोलन आर नॉन एंथर कल्चर, तो इसका राइट आंसर होगा सी एंथर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फाइटोहॉर्मोन आर ऑल्सो नोन एज। तो फाइटोक्रोम्स जो हैं वो कौन से हैं या उसे किस नाम से जाना जाता है, तो फाइटो हार्मोन्स को अपन बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन भी हैं, उसी को ग्रोथ प्रोमोटर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं और ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर राइट, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 61, द चीप सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ग्रीन प्लांट्स। तो सबसे जो इजीली प्लांट जो है वो नाइट्रोजन की फॉर्म को यूज में ले सकता है तो वो कौन सी है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसे कभी यूज में नहीं लेता है, नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो अपना आ जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62, ए प्रोफेज इज। तो प्रोफेज किसे कहते हैं? जब किसी भी वायरस का डीएनए है किसी होस्ट बैक्टीरियल डीएनए के अंदर या बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसे अपन कहते हैं प्रोफेज डीएनए। यहाँ पर ऑप्शन अपन देखें, ए फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63, द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल कम फ्रॉम एटीपी, वेयर डू दीज एटीपी मॉलिक्यूल कम फ्रॉम। कि जो अपन कहें ट्रांसडक्शन है जिसके अंदर एक वायरस अपने टेल की सहायता से जेनेटिक मटेरियल डीएनए को है होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है, तो उस टाइम में जो एटीपी है वो कहाँ से यूज में आती है? तो जो टेल पार्ट है वहाँ से एक एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रॉम द टेल पीस ऑफ वायरस। वायरस का जो टेल पीस है वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इन रिसेंट ईयर्स डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स recurrence of mitochondrial DNA and gamma chromosomes were considered for the study of human evolution because तो दोनों जो करेक्टर हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड गामा क्रोमोसोम को इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए यूज में क्यों लेते हैं? तो इसका कारण है कि किसी भी प्रकार के उसमें म्यूटेशन नहीं हो, किसी प्रकार के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो और हमेशा ये कैसे हो? कंजर्व फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। तो उसका कारण क्या होगा? दे आर यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट से हमेशा ट्रांसफर होते हैं एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन, और उनमें किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता हो तो वो जेनेटिक मटेरियल है उसे अपन यूज में लेते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट द लार्जेस्ट प्लांट सेल। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा? एसिटोब्यूलेरिया आ जाएगा। ये जो है उसकी सेल्स वो लार्जेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है एसिटोब्यूलेरिया। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जीनोम रेफर ऑफ। तो जीनोम किसे कहते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो हैप्लॉइड सेट है उसे अपन जीनोम कहते हैं, जीनोम को डिफाइन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है और सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? तो बैक्टीरियल डिजीज है सॉफ्ट रोट ऑफ मैंगो हार्ट, सॉफ्ट रोट ऑफ मैंगो हार्ट। इसका राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप हैज़ द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर। तो हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो अपन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो मैग्नेटिक कैपेसिटी है उससे सबसे ज़्यादा अपन मैग्निफिकेशन पावर यूज में ले सकते हैं या मैग्निफिकेशन पावर शो करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट वेरिएबल स्टेज इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा वेरिएबल स्टेज है, सबसे ज़्यादा चेक पॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा डीएनए डैमेज है उनको कंट्रोल किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो जितने प्रकार की वेरिएबल स्टेज है या जितने के इवेंट्स उनमें होते हैं तो उसका राइट आंसर आ जाएगा G1। तो ये इंटरफेज की G1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एड्स वायरस हैव, एड्स वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो अपन सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 71 द टर्म हॉर्नवर्ट इज एसोसिएटेड विद, हॉर्नवर्ट किसे कहते हैं अपन, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, ब्रायोफाइट्स। 72 सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स बट इट अकर इन, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में देखने को मिलती है, तो वो ऑप्शन होगा अपना आइसोइट, आइसोइट के अंदर कुछ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मैनी फंजाई फॉर्म हार्ड रेस्टिंग बॉडीज कोल्ड, तो जो हार्ड रेस्टिंग बॉडीज जैसे एस्कोमाइस्टीज हैं वो बनाते हैं, तो उसे अपन कहते हैं स्क्लोरेशिया। स्क्लोरेशिया जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो बनती है और अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्क्लोरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74 प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो मैनी एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, तो अपन सिट्रस फैमिली देखें, ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 75 द कंडीशन इन विच इज, द कंडीशन इज विच एंथर आर फ्यूज्ड बट द फिलामेंट्स आर फ्री, इसमें कंडीशन दे रखी है जो एंथर वो तो फ्यूज्ड है और फिलामेंट्स एक दूसरे से सेपरेट है, तो ये जो करेक्टर है वो कौन सी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, तो ये जो करेक्टर वो देखने को मिलता है कंपोजिटी फैमिली, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंपोजिटी फैमिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल कोयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट के जो जूट वगैरह हैं, रेशे बनाने के लिए जो फाइबर्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आ जाएगा मीजोकार्प, मीजोकार्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 77 द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो जो बिगेस्ट या लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78 विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड का रिच सोर्स है वो है फ्लेक्स या सन, इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कि जिस कोई भी एनर्जी है जिसे अपन वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एनर्जी है उसे अपन कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और वुड है, एलपीजी है और सीएनजी है, इनको अपन जो है वापस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा वाइंड या विंड मील, तो अपन जो एयर है, एयर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए अपन आज के पार्ट का, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इथेनोबोटनी, तो इंडियन इथेनोबोटनी का जो फादर है वो आ जाएगा एस के जैन, इसका राइट आंसर आ जाएगा एस के जैन बी। इस प्रकार से अपने जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं इस पार्ट की, और आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।